साहब, साथ मशर्ती गुजारे होते बिगाड़ थे। कैसे ठीक होगा जब अदालतें जमानत देने का आखिरी एक जो वसीला होती हैं, जब आप कानून नाफज होता है या कानूनी मामलात में पड़ते हैं तो अदालत ही आपको रिलीफ देती है, अदालत ही जमानत देती है। मगर हमारे यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीफ देती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस जमानत देती है। देखिए, मैं वही कह रहा था ना कि अब पाकिस्तान का जो मुल्क है वो बेआइन हो चुका है, क्योंकि आइन के मुताबिक तो जो एक दफा अदालत जमानत दे दे या रिलीज करने का हुक्म दे दे तो वो पाबंद हैं इदारे उनको अमल दरामद करने के। लेकिन यहाँ अदालत के अंदर से गिरफ्तारियां हो जाती हैं, जेल के बाहर से गिरफ्तारियां हो जाती हैं, लोगों को गायब कर दिया जाता है। 5-5 दफा गिरफ्तारियां खत्म करती है कोर्ट, और उसके बाद कोर्ट खुद ऊपर कोर्ट में कहती है कि जी आपकी रिहाई असल में तब होगी, हम तो आपको छोड़ देंगे, लेकिन असल रिहाई तब मिलेगी जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ना अदालत की जरूरत है, ना कानून की जरूरत है, ना गवाह की जरूरत है, ना वकील की जरूरत है। आप दूध के धुले हो जाते हैं और उसी दिन अपने आप को आप बरी जिम्मा करार दे देते हैं। तो ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है या लोग देख रहे हैं, तो ये सारी यही तो खराबियां हैं जो हमें नजर आ रही हैं और हम समझते हैं कि इनको ठीक करने की जरूरत है। सर, इस वक्त साफियों पर भी FIRs हो रही हैं और जो पाकिस्तान से बाहर हैं उन्हें FIRs और दहशत गर्दी की FIRs मोहित पीरजादा साहब या साबर शागर साहब और दीगर लोगों पर की जा रही हैं। तो इस तरह की FIRs पर क्या कहेंगे? देखिए, ये भी तो कल भी मैं सुन रहा था, अमेरिका की तरफ से भी आ रहा था, अमेरिकन तर्जमान की तरफ से और बाकी लोग भी। ये देखें, हम अपने खिलाफ एक खुद केस मजबूत कर रहे हैं। कल जब आपको कश्मीर में होने वाली ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करेंगे तो आपके सामने ये सारा किए जाने वाले जो हरकतें हैं आपके अपने मुल्क के सामने ला खड़ी कर दी जाएंगी। तो उस वक्त हमारे पास बात करने को कुछ नहीं होगा। अभी बड़ी मुश्किल से ग्रे लिस्ट से हम निकले हैं, लेकिन ये सारी हरकतें अगर हमने जारी रखी, हमारी रियासत ने जारी रखी, तो उसका नुकसान हमें इंटरनेशनल लेवल पे सैंक्शंस की सूरत में भी पड़ सकता है, और उसकी सूरत में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के जो इंडिकेटर्स हैं, जो वॉच डॉग्स देख रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई अच्छा चेहरा अपना पेश कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर ये कि जो हमारे ओवरसीज भाई पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो इन सारी चीजों का इफेक्ट लेते हैं, और हमारी जो मार्केट है, माशी मार्केट है, वो एक एक छोटी छोटी चीज का असर भी लेती है, उसका नुकसान और फायदा दोनों चीजें सबके सामने होती हैं। सर, फौजी अदालतों का इस वक्त जो है वो नफाज कर दिया गया है और जो सिविलियन केसेस हैं वो फौजी अदालतों में डील करने की बातगाज चल रही है और शुरू भी कर लिए गए हैं। तो आप समझते हैं कि एक जमहूरी मुल्क में और इस तरह के हालात में फौजी अदालतों में और आर्मी एक्ट का नफाज करना सिविलियन पर? देखिए, कल भी हमारा इसी मौजू पे जो है वो सेमिनार हुआ है सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से, और हमने वहां रेजोल्यूशन पास की है कि सिविलियन के ऊपर फौजी अदालतें आप नहीं लगा सकते और फौजी कानून आप नहीं नाफिज कर सकते। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, आर्टिकल 10A की वायलेशन होगी और बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी और पैरेलल जस्टिस सिस्टम बनाने के मुतरादिफ होगा। और जो ये करने जा रहे हैं उसको हमने ये भी फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल करेगी कि आप सिविलियंस के ऊपर ये जो मिलिट्री लॉज हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो सर ये हम समझते हैं जी गैर जी, कानूनी है। तो इसके नतायज क्या निकलेंगे अगर ये गैर कानूनी इकदाम ना रुका गया और ये आगे बढ़ा? तो इसके आप बहसियत लीगल एक्सपर्ट क्या देखते हैं, नतायज क्या निकलेंगे? देखें, इसका नुकसान मुल्क को होगा, मुल्क के इदारों को होगा, हमारे अपने मुल्क की फौज है। मुझे ये बताएं, अगर घर का आपका एक बच्चा अगर आपके घर को कोई नुकसान पहुंचाए या कोई गलती करे तो क्या उसको कत्ल तो नहीं कर दिया जाता ना? तो बात यह है कि अगर कुछ बच्चों ने गलती की है या किसी भी शख्स ने गलती की है तो कानून उसका मौजूद है, उसको कानून के रास्ते में के मुताबिक आप उसको प्रोसीड करो। उसका ये मतलब नहीं है कि देखें, फौज और आम आदमी के दरमियान जो एक इज्जत मोहब्बत का रिश्ता है वो होना चाहिए, ना कि उसको जोर जबरदस्ती और डंडे के जोर पे अगर आप प्रोसीड करेंगे तो उसका इदारों को भी नुकसान होगा, अवाम और इदारों के दरमियान बदएतमादी पैदा होगी, तो उसका अल्टीमेट नुकसान हमारी रियासत को और हमारे मुल्क को होगा।